मैं कह रहा हूँ कि कोई क्राइम नहीं है, मामला ये है कि उन पर आरोप है। अब मसला ये है कि सांसदों के, विधायकों की गिरफ्तारी का कोई न कोई पैमाना तय होना चाहिए। और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं? उसके लिए समय सीमा जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीख में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई हो कि आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में उनको मौका देना चाहिए था। देखिए, सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है, लेकिन सीमांचल का मसला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि साहब ये है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, और सबसे ज़्यादा बाढ़ अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो सीमांचल में है, सबसे ज़्यादा पलायन अगर है तो सीमांचल में है। और सीमांचल के साथ ये लोग कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। हेमंता बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुसलमानों को हेडशॉट करते हुए दिखाई दे रहा है। भाई, हेमंता बिश्व शर्मा ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाज़त नहीं है। ये फिरकापरस्त हैं, ये कॉम्युनल हैं। जो कॉम्युनल हो सकते हैं वो देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। वो राजनीति करें वो बाहर पागलों की तरह, आवारों की तरह। लेकिन एमएलए, एमपी और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है, इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः नोटिस लेना चाहिए। लोगों ने जो कुछ उनके खिलाफ मुकदमा किया है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न मिले, ये अपनाना चाहिए। अरे वो तो मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ वो कह रहा है, यकीनन है कि वो नफरत फैलाने वाला है, मुसलमानों की गर्दन कटवाना चाहता है। इन लोगों ने मस्जिदें तोड़वाई हैं, इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म हो रहा है ये इस नफरती बयान से हो रहा है। बिहार दिल्ली चले गए। अरे भाई, ये राजद वाले से पूछिएगा ना, वो कितने गंभीर हैं, बेचारे बीमार चल रहे थे। मामला ये है कि शारीरिक बीमारी का एक वजह हो सकती है, लेकिन गंभीर होना चाहिए सदन के प्रति, ये भी हमारे विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी बनती है। भाई, मेरी तस्वीरों को देखोगे तुमने, जरा नीचे करिए भाई, नीचे करिए, नीचे करिए। सीमांचल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सीमांचल को विशेष पैकेज दो, पैकेज दो, पैकेज दो। सीमांचल की गरीबी दूर करो, सीमांचल को हॉस्पिटल दो। सीमांचल के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीमांचल विकास खंड बनाओ, विकास खंड बनाओ, विकास सीमांचल को विकास खंड बनाओ, विकास आयोग बनाओ, विकास आयोग बनाओ, डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। ना नहीं गूंज रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, सीमांचल को विशेष पैकेज दो, विशेष पैकेज दो, कैंसर संस्था कायम करो, सीमांचल में कैंसर संस्था कायम करो। क्या सीमांचल को लेकर क्या मांग है आपको? मामला ये है कि सीमांचल पूरे बिहार में सबसे गरीब है, सबसे निर्धन भी है, पलायन सबसे ज़्यादा है, पानी की खराबी वहाँ है, यूरेनियम पाया जा रहा है, और यूरेनियम के कारण वहाँ 10 साल 12 साल के बच्चे वहाँ पर कैंसर का शिकार हो रहे हैं। और वहाँ पर अब तक कोई कैंसर शोध संस्थान बंद नहीं किया गया, बंद कीजिए अभी, कैंसर कोई शोध संस्था स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए कैंसर शोध संस्था वहाँ पर स्थापित किया जाए। प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में सबसे कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर बढ़ाया जाए। और वहाँ पर कल कारखाने जब तक नहीं लगेंगे तब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा। वहाँ ट्रैक्टर चालक आज मिट्टी काट रहे हैं, उस पर भी ये लोग रिश्वत वसूल कर रहे हैं। वहाँ रोजगार का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। सैलाब से वो इलाका पूरे तौर पर कटाव से, सैलाब से, विस्थापन से त्रस्त है वो इलाका। वहाँ के अस्थायी निदान के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एक भी अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सरकार, साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल के साथ दोगलापन कर रही है, सीमांचल के साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है, और सीमांचल को नजरअंदाज करके, चूँकि उस इलाके में ऐसा लगता है कि दलित और मुस्लिमों की आबादी इनके सामने में कोई अहमियत नहीं रखती है, यही वजह है कि उस क्षेत्र का लोग अनदेखी कर रहे हैं।